हमारे धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, तो इतने सारे देवताओं की जरूरत क्यों है? असल में हमारा कोई धर्म नहीं, पास कोई एक ईश्वर नहीं है। जिन लोगों की आप पूजा करते हैं, आपके शिव, आपके राम, आपके कृष्ण, वो कभी इस धरती पर मौजूद थे, वो जीवित थे। उनका आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करना चाहता हूँ जिस तरीके से राम और कृष्ण और शिव को सदगुरु नहीं मानते कि वो भगवान है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से सामान्य इंसान जीवन जीता है वैसे उन लोगों ने जिया। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे राजा होते थे, वो युद्ध करते थे अपने घर के लिए, परिवार के लिए, उनकी फैमिली होती थी, बेटे और बेटियां होती थी, परिवार होता था। क्या वो भगवान हो सकते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सदगुरु कह रहे हैं। अभी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन यदि आपके हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन उसमें एक भी कोई सच्चा परमेश्वर या भगवान नहीं है। तो आखिर है कौन? इस पर आइए बात करते हैं। पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखिए। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, तो इतने सारे देवताओं की जरूरत क्यों है? असल में हमारा कोई धर्म नहीं है, हम खोज करने वालों की भूमि है। यहाँ कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, हर कोई अपने तरीके से खोज सकता है। हमारे पास कोई एक ईश्वर नहीं है। जिन लोगों की आप पूजा करते हैं, आपके शिव, आपके राम, आपके कृष्ण, वो कभी इस धरती पर मौजूद थे, वो जीवित थे। उनका परिवार था, उनके बच्चे थे, उन्होंने युद्ध लड़े और उनके जीवन में आपसे कहीं ज्यादा ड्रामा था। हाँ या ना? लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिया, जिस तरह से अपना जीवन संचालित किया, एक चीज तो ये कि उन्होंने पूर्णता में जिया और उनके साथ चाहे जो भी ड्रामा हुआ हो, उन्होंने हमेशा अपने भीतर एक संतुलन बनाए रखा, ड्रामा से ऊपर उठकर। क्योंकि वो ड्रामा से ऊपर थे, हम उन्हें डायरेक्टर कहते हैं, माफ कीजिए, हम उन्हें भगवान कहते हैं। बाकी सभी लोग जो ड्रामा में थे, ड्रामा में फंसे हुए थे, और हम सब एक्टर्स हैं। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि सदगुरु का मानना है, वो कहते हैं हमेशा अक्सर वो उनके मुंह से यही निकलता है, वो भगवान पर विश्वास नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जैसे राम रहे और उनकी जीवन दिनचर्या जो भी रही हो, जैसे वो राजा थे और अपने घर परिवार को छोड़ करके अपने पत्नी, अपने भाई के साथ रहे जंगलों में, अपने परिवार के लिए युद्ध लड़े, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के साथ युद्ध लड़े। बहुत सारी बातें यहाँ पे कही गई। वैसे भी उनका सुखी सा परिवार था, घर था, सब कुछ था। लेकिन यहीं पर देखने मिलते हैं कृष्ण के बारे में, उनका भी अच्छा खासा इस चीज़ में संसारिक मोह माया में बहुत रहा। और जैसे शिव को माना जाता, उनकी भी पत्नी थी। लेकिन यहाँ पे कहा जाए, यदि जिस तरीके से सतगुरु कहते हैं, इनका कहने का मतलब है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन हम बाइबल के अनुसार यदि बात करें, बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह हमेशा दुख में रहे और उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक दंडित किया गया, उन्हें बहुत सारा तिरस्कार किया गया, उन्हें मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। लेकिन देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में ऐसा जो भगवान हमें देखने को मिलते हैं और सारे, लेकिन इसमें कहीं पर भी हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना हमें उनके जीवन काल को देखने को मिलता है अच्छा, और ना ही उनके जीवन में सुख देखने को मिलता है, ना ही वो राजा बने। यदि बनना चाहते तो बन सकते थे, लेकिन राजा नहीं बने। संसार में जो दृश्य थी, जो दृश्य डाला, जो देखा, जो दुख थी, बीमारी थी, चिंताएं थी, उनकी ना ही पत्नी थी, ना ही उनका कोई खास परिवार था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मानना था, प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहते संसार के लोग मेरे भाई बहन हैं। मेरे प्रियो, हमेशा यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातों को सुनता है वही मेरे भाई बहन है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सब कुछ। तो इसका मतलब है जहाँ पर हमें देखने की सब सारी बातें देखने को मिलती हैं, इसका मतलब है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि सदगुरु के हिसाब से तो उनका तो मानना है कि जो लोग अपने जीवन को अच्छी से जिए रहे और युद्ध की, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, बहुत सारी बातें कहीं। लेकिन यीशु मसीह के जीवन काल में हम जब भी देखते हैं, उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक उन्हें कभी सुख नसीब नहीं हुआ, कभी वो अच्छे से एक रात रह नहीं पाए एक जगह, क्योंकि लोग उन्हें तिरस्कार करते थे, पत्थर मारते थे, भगाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने अमीरों से ज़्यादा गरीबों की सेवा की। यीशु मसीह जो बीमार व्यक्ति थे उनकी सेवा की। अमीरों के पास प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बैठे, क्योंकि अमीर उनके खिलाफ होते थे। तो ये सच्चाई है मेरे प्रिय भाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।